श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 मार्च 2024 को है होली, सोमवार। मतलब कि एक ऐसा दिन जिस दिन सोमवार भी पड़ रहा है और होली भी है और होली भी है और सोमवार भी बढ़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप लोग इस होली पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आते हैं, ये दिन बहुत दिनों में एक बार आते हैं। होली का जो दिन होता है वो सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो सीधी सी बात यह है कि इस बार आप लोग शिव होली भी खेलोगे, शिव जी के साथ होली भी खेलोगे और भगवान से आशीर्वाद भी प्राप्त जरूर करोगे। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको शिव जी के साथ होली खेलना भी बताएंगे, शिव होली के बारे में भी बताएंगे। साथ ही में एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जो कि पंडित जी ने अभी बिल्कुल अपनी कथा में बताया हुआ है। नया उपाय है जो कि पीपल के पानी की बिंदी वाला उपाय। इस उपाय को करने से दोस्तों, आपके घर में आ रही जितनी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, दुख होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। चाहे आपके घर परिवार पर किसी भी प्रकार दोष लगा हुआ हो, पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो या किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति पर भी दोष लगा हुआ होगा ना, इस उपाय को करने के बाद मतलब बहुत ही जल्द दूर हो जाएगा। क्योंकि आप इस उपाय को एक ऐसे विशेष दिन पर कर रहे हो जो कि सालों बाद आता है। मतलब कि होली, सोमवार या सोमवार होली के दिन, मतलब शिव होली के दिन आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इस वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, साथ ही में हमें शिव होली कैसे खेलनी है, वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे। सबसे पहली चीज, आप लोगों को क्या ध्यान की जो उपाय की सामग्री है वो क्या है। तो देखो, उपाय की सामग्री ही सबसे मेन चीज है। अब उपाय की सामग्री के नाम में ही आप लोग समझ सकते हो, मतलब उपाय के नाम में समझ सकते हो। पीपल के पानी की बिंदी वाला उपाय क्या है। पीपल के पानी की बिंदी वाला उपाय, इस उपाय में हमें पीपल के पानी की आवश्यकता पड़ेगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता पड़ेगी। 1 लोटा जल तो आप लोग समझ गए होंगे, वो आपको अपने घर से ही लेना है। पर ये पीपल के पानी की बिंदी कहाँ से लाओगे आप लोग। तो देखो, पीपल के पानी की बिंदी वाला नाम है, पर यहाँ पर आप लोगों को पीपल के पानी यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसीलिए आप लोगों को इस होली सोमवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पीपल का पानी लेकर आना है। अब आप कहोगे, भाई पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पीपल का पानी कहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए, ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पीपल का जहाँ पर पेड़ लगा हुआ होता है, उस पेड़ में से पीपल का पानी भी निकलता है। इस बात पर शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, जिसका सच्चा सबूत हम भी आपको अभी बता देते हैं कि पीपल का पेड़ जहां पर भी होता है, आप उसी पीपल के पेड़ के नीचे गीले गीले से आपको बहुत सारे निशान दिखेंगे। तो गीले गीले से निशान किसके होते हैं, वो पीपल के पानी के ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने साथ में कोई भी एक छोटा पात्र या जिसमें भी आप लोग जो है पीपल का पानी लेकर आना चाहो, 1 बूंद ही अगर आपको मिल जाए तो वही बहुत है, उपाय हमारा हो जाएगा। तो आपको अपने साथ में कुछ पात्र वगैरह लेकर जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि इस पीपल के पानी की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग पहुंच जाते हो, पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि भाई के पेड़ के नीचे आप लोगों को देखना है कि पानी किस जगह ज्यादा गिर रहा है। जिस जगह ज्यादा गिला होगा उस जगह ज्यादा पानी गिर रहा होगा। तो आपको मात्र अपने पात्र में भले ही 1 बूंद से भी अगर आपको कम जल मिल रहा है, पीपल के पानी मिल रहा है, तो भाई वो बहुत है। उपाय में मात्रा में थोड़ा सा स्पर्श चाहिए, इसके पानी का ज्यादा भी नहीं चाहिए। तो कैसे भी करके 1 बूंद पीपल के पानी के आप अपने किसी भी पात्र में रख लो, इकट्ठा करके या कैसे भी रख लो, पर वो होना चाहिए पीपल का पानी है ना। तो पीपल का पानी जैसे ही आप लोगों को मिल जाता है जो ये उपाय कर रहा है, कोशिश करिएगा कि आप पूरी सामग्री को तैयार करें। तो पीपल का पानी जैसे ही तैयार हो जाता है, उसके बाद में आप लोगों को अपने साथ में 1 लोटा जल भी रखना है। 1 लोटा जल कैसे रखोगे, जो आप अपने ही घर से लेकर जाते हो, वो वाला 1 लोटा जल। तो ये पीपल का पानी और 1 लोटा जल, ये उपाय की हमारी सामग्री हो गई। अब वो सामग्री सुन लो जो कि शिव होली खेलने में आप लोगों को यहाँ पर काम आएगी। देखो, सबसे पहली चीज है, शिव होली खेलने के लिए जो तरीका पंडित जी ने बताया वही हम आपको बताएंगे। देखिए, पंडित जी ने शिव होली खेलने का मतलब बताया कि शिवजी के साथ अगर कोई होली खेलना चाहता है तो वो कैसे खेलेगा।
तो देखिए, जब आप सुबह के समय इस उपाय को करने के लिए जाएंगे, एक लोटा जल और मतलब जो सामग्री है उपाय की वो लेकर जाएंगे, तो इसके साथ में आपको एक लोटा जल और लेकर जाना पड़ेगा अगर आप लोग जो है शिव जी के साथ होली खेलना चाहते हो, क्योंकि ये हमारे उपाय की सामग्री है। बाकी एक लोटा जल अलग से लेकर जाना पड़ेगा शिव होली खेलने के लिए। शिव होली खेलने के लिए जो भी व्यक्ति शिव होली खेलना चाहते हैं, शिवजी के साथ होली खेलना चाहते हैं, शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं, इस दिन तो भाई वो अपने साथ में एक लोटा जल भर ले। एक लोटा जल ये जो उपाय नहीं भी कर रहा है वो भी शिव साथ होली खेल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मात्र होली खेलने के लिए भी अकेले जा सकते हो शिवजी के मंदिर में। होली के दिन तो करना क्या है, आप बढ़िया अपना एक लोटा जल भरना, उस एक लोटे जल के अंदर मात्र एक चुटकी चंदन डाल लेना। एक चुटकी चंदन जो आपके घर में हो, पीला वाला चंदन, उस एक चुटकी चंदन को उस अपने जल के लोटे के अंदर डाल देना और उसी उंगली से मिलाना नहीं है, मात्र चंदन डालकर छोड़ देना। वो अपने आप ही जो है पीले चंदन का जल बन जाएगा या शिव जी के साथ होली खेलने का जल बन जाएगा। ठीक है, अब जो लोग इस तरीके से लेकर जाना चाहे वो इस तरीके से लेकर जाना चाहें, और जो लोग जल लेकर नहीं जाना चाहे वो अपने साथ में मात्र पीला चंदन लेकर चले जाए। अगर यही आप लोग उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो या शिवजी के साथ शाम के समय प्रदोष काल में होली खेलना चाहते हो, तो देखो शाम के समय ज्यादातर मंदिरों में शिवजी का श्रृंगार हो चुका होता है, तो हो सकता है कि भाई आप शाम के समय जल ना चढ़ा पाओ, तो उस स्थान पर भी आप मात्र पीला चंदन लेकर जा सकते हो, शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो होली के रंग के तौर पर। मतलब शिवजी के साथ होली खेलने के लिए आप पीला चंदन शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो। पर अगर किसी का नहीं मानता है कि भाई नहीं, हमें तो गुलाल से ही भगवान शिवजी के साथ होली खेलनी है, शिव होली मनानी है, तो भाई इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने साथ ऐसा गुलाल मतलब ढूंढ कर लाइएगा जो बिल्कुल शुद्ध हो, अच्छा हो, जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल ना मिला हुआ हो। अच्छा सा गुलाल ढूंढ कर लाइएगा और फिर उस गुलाल को लेकर आप भगवान शिवजी के मंदिर में सुबह शाम या पूरे दिन जब आपको समय मिल जाए होली के दिन शिवजी के मंदिर जा सकते हैं और शिवजी के साथ होली खेल सकते हैं। और विशेष रूप से जो चंदन का पानी है उससे होली खेल सकते हैं और खाली चंदन से भी होली खेल सकते हैं ना। तो भाई जैसे ही आप लोग शिवजी के मंदिर पहुंचते हो तो सुबह चाहे उपाय कर रहे हो चाहे शाम को उपाय कर रहे हो, आप सुबह शाम दोनों समय में से किसी भी एक समय में इस उपाय को कर सकते हो। पर उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखना कि ये उपाय मुख्य रूप से सुबह के समय होगा, क्योंकि इस उपाय में हमें एक लोटा जल भी शिवजी पर चढ़ाना पड़ रहा है, जो कि शाम के समय चढ़ाना यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि शाम के समय भगवान शिवजी का श्रृंगार हो चुका होता है। कई सारे मंदिरों में जल भी नहीं चढ़ाने दिया जाता है, तो इसलिए ये वाला उपाय मुख्य रूप से आप सुबह के समय करने की कोशिश करना है। ना तो अपने घर से पूरी उपाय की सामग्री लेकर घर का कोई भी एक बड़ा व्यक्ति, मुख्य रूप से माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करें और अपने घर से निकल जाए। अपने घर से निकलने के बाद शिवजी के मंदिर पहुंच जाए। शिवजी के मंदिर में के अंदर पहुंचकर भगवान शिवजी के दर्शन करके शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठ जाए। क्या आप हमें आते से ही उपाय करने लग जाना है? नहीं, आपको जाते से उपाय को बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी के साथ शिव होली खेलना है, क्योंकि आज का दिन मतलब उस दिन का जो दिन रहेगा वो होली का दिन रहेगा। तो पहले जाकर होली खेलना है, उसके बाद ही आपको उपाय करना है, क्योंकि होली से ही भगवान इतने कि वो आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। तो अब होली में क्या करना है आप लोगों को? शिव होली कैसे खेलोगे? जो लोग एक लोटा जल लेकर गए हैं, सुबह गए हो चाहे शाम को गए हो, वैसे शाम के समय तो मत लेकर जाना, सुबह विशेष रूप से लेकर जाना। तो एक लोटा जल चंदन डालकर लेकर गए हो तो इस जल को मात्र आप शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। एक धारा से धीरे धीरे करके, जल्दबाजी मत करना। जल जैसे ही चढ़ा देते हो आप अपना ये वाला उपाय शुरू कर सकते हो। और अगर गुलाल भी लेकर आए हुए हो तो पहले गुलाल चढ़ा देना, उसके बाद आप लोग उपाय करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, तो देखो शाम के आप लोग चंदन लेकर आए हो तो चंदन समर्पित कर सकते हो, गुलाल लेकर आए हो तो गुलाल समर्पित कर सकते हो। और शाम के समय अगर हो सके तो एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का आटे का दीपक भी जरूर तैयार करके अपने घर से लेकर आना। और शिव जी के मंदिर में इस उपाय को करने से पहले अपनी ही माचिस जलाकर जरूर रख देना, क्योंकि दोस्तों सोमवार का दिन रहेगा, होली का दिन रहेगा, तो इस दिन दीपक जलाने का हमें विशेष फल मिलता है, विशेष महत्व होता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस वाले उपाय को अपने दीपक लगाने के बाद या भगवान शिव जी के साथ शिव होली खेलने के बाद ही करना है। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है,
आपके साथ होली खेल लेते हैं, शिव होली मना लेते हैं। उसके बाद में आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए, जहां पर आप बैठकर उपाय को करना चाहें। अब देखिए, उपाय को थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग शुरू कीजिएगा। उपाय की सामग्री में सबसे मेन चीज है पीपल का पानी। पीपल का पानी जो आप एक बूंद ही भले ही लायक क्यों ना हो भाई, वो पात्र अपने सामने रख लो जहां पर आप लोग ये पीपल के पानी की बूंद लेकर आए हो या पीपल का पानी लेकर आए हुए हो। उस पीपल के पानी को आप लोगों को आपने सीधे हाथ की एक उस उंगली में लगा लेना है जिससे आप तिलक वगैरह करते हो। पीपल के पानी की बिंदी हमें लगाना है। पीपल का पानी तो लेकर आ गए हम लोग, पर अब हमें यहाँ पर बिंदी लगाना है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी टिके वाली उंगली की सीधे हाथ के थैली से ये उपाय होगा और अपना जिस उंगली से टिका लगाते हो उस उंगली को अपने उस पीपल के पानी में अंदर डाल लेना, भिगो लेना। उसके बाद में अपनी इस एक उंगली को एक बिंदी आपको कहाँ पर लगानी है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, इस बिंदी को आप कहाँ पर लगाओगे, जलाधारी के ऊपर लगाओगे। भैया बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा ये जलाधारी के ऊपर कहाँ पर लगेगा। देखो ध्यान से समझ रहा हूँ, उसके बाद आपको समझ आएगा। शिवजी की जलाधारी होती है, शिवलिंग होती है, शिवलिंग की शिव जी की जलाधारी होती है। जलाधारी के 3 भाग होते हैं। एक तो ऊपर का भाग मतलब जहां पर मतलब शिव जी की शिवलिंग होती है, जलाधारी होती है। एक नीचे का भाग जलाधारी का और एक बीच का भी भाग होता है, जो बीच का भाग आपको सामने से दिखता है। जलाधारी जितनी मोटी होगी उतना मोटा भाग आपको सामने की तरफ से दिखेगा। तो शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी की एक ऊपर का भाग, जलाधारी का नीचे का भाग और जलाधारी का सामने का भाग, जितनी मोटी जलाधारी होगी उतना मोटा सामने का आपको भाग मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, मात्र जलाधारी का वो आखिरी का भाग जहां से जल बहता है और जल नीचे गिर जाता है, तो जो जल नीचे गिरने का आखिरी वाला स्थान है ना, उसी आखिरी वाले स्थान को सामने से देखना। सामने से देखने के बाद जितनी मोटी जलाधारी होगी उतना मोटा आपको वह सामने का हिस्सा दिखेगा और उस पूरे हिस्से में सामने की मतलब जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का आप हिस्सा देख लेना। उस बीचों बीच की जगह पर जलाधारी के ऊपर ही आपको ये पीपल के पानी की बिंदी लगा देना है। एक ही पार लगाना है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए पीपल के पानी की आप लोग वहां पर लगा देना। जैसे ही आप लोग पीपल के पानी की बिंदी वहां पर लगा देते हो, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग बहुत ही यहाँ पर ध्यान से सुन लो और समझ लो। देखो, पीपल के पानी की बिंदी तो आपने यहाँ पर लगा दी है, तो आपको वहां पर अपना नाम और अपना गोत्र भी जरूर विशेष रूप से बोलना है। आप अपने घर से पूछकर आइएगा, आपका नाम तो आपको पता होगा पर गोत्र नहीं पता होगा, तो गोत्र वगैरह अपने घर से पूछ कर आइएगा। फिर उसके बाद में इस पीपल के पानी की बिंदी को जलाधारी के सामने के भागे की तरफ बिल्कुल बीचों बीच में जलाधारी के आखिरी में बिल्कुल लगा दीजिएगा। बिंदी लगाने के बाद आप जो अपने साथ में एक लोटा जल लेकर आए हुए हो, इस एक लोटे जल को आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। वो शिवलिंग के ऊपर जब आप एक धरस धीरे धीरे करके जो ये जल चढ़ाओगे तो वो जल जलाधारी से ही स्पर्श होता हुआ जहां पर बिंदी लगाई हुई होगी उसी बिंदी से स्पर्श होता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। तो भाई जितनी देर तक वो गिरेगा उतनी देर तक आपके जीवन से दुख और परेशानी जितनी भी जल रही होगी वो दूर होती जाएगी। आपके जीवन में जितने भी मतलब दोष वगैरह लगे हुए होंगे वो सारी धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इतनी ताकत है इस वाले उपाय में, आप लोग इस वाले उपाय को जरूर करके देखिएगा। आपके जीवन से दुख और परेशानियां तो दूर होंगी ही होंगी, साथ ही में सारे दोष भी दूर जरूर होंगे। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने का आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, शिव होली खेलने का भी एक बहुत अच्छा मौका है, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का भी एक बहुत ही अच्छा मौका है। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।